बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, सिंध में इस वक्त बदमाशियों ने हद ही क्रॉस कर दी है। अगर इस वक्त भी इदारों ने आंखें न खोली, अकल के नाखन न लिए और सत्तू पी के सोते रहे तो फिर देर नहीं लगेगी सिंधु देश बनने में। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त आम सिंधी जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ है उसके ज़हन में ये खौफ पैदा किया जा रहा है कि जरदारी कितने ताकतवर हैं और पीपल पार्टी कितनी ताकतवर है। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख पे ये जो जेल के अंदर कल हमला किया गया है, जो तशद्दुद किया गया है, बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उसकी वजह से उनकी तबीयत एकदम इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको एमरजेंसी में हस्पताल लाना पड़ा। मेरे दोस्तों, ये कोई आम आदमी नहीं है। अलीम आदिल शेख साहब ये सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं। उनके साथ इस तरह का जुल्म करके ये कोई आम पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है और सिंधियों को पैगाम दिया जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर को अगर उसके साथ हम ये कर सकते हैं तो आप हमारे लिए तो कोई ख़ास नहीं हो, बल्कि हमारे लिए गाजर मूली की तरह हैं। जिस सिंधियों को आम बॉडी, चाहे वो इदारों के लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, सब के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम अगर अलीम आदिल शेख साहब के साथ ये कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनके हवालात के कमरे में अगर हम सांप छोड़ सकते हैं, उनको जेल के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं, दहशत गर्दाना हमला कर सकते हैं, तो सिंध की आवाम तो हमारे लिए गाजर मूली हैं। ये उनको पैगाम दिया जा रहा है और साथ ही हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है कि हमने सफाया किया था MQM का सिंध में, जो बड़ी बदमाश पार्टी बनी हुई थी जिसके लीडर अल्ताफ़ हुसैन थे, लेकिन उन लोगों का हमने सफाया कर दिया था। नाजरीन, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि MQM जो पार्टी थी, जो उनका लीडर अल्ताफ़ था, उसके ज़माने की पार्टी थी। मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे जो लोग उनके जलसों में आया करते थे वो उनके डर की वजह से आया करते थे, उनके खौफ की वजह से आया करते थे। उनको कोई शौक़ नहीं हुआ करता था लोगों को जलसे में आने का। उनको ये डराया जाता था कि अगर तुम लोगों ने हमारा जलसा अटेंड नहीं किया तो फिर आप लोगों के जनाजे उठेंगे। इस तरह डरा धमका के उन लोगों को अल्ताफ़ हुसैन के जलसों में बिठाया जाता था। औरतों, मर्दों को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे अल्ताफ़ हुसैन के। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और तरह की है। यहाँ पे सिंध हुकूमत पैगाम दे रही है सिंधियों को भी और हुकूमत को भी। सिंधियों को ये कह रही है कि आप लोगों ने अगर हमारे नक्शे कदम पर चलना है तो ठीक है, वरना दूसरी तरफ हम जॉइंट जनाजे उठाएंगे, आप लोगों को सरेआम गोलियां मारेंगे, भूखा मारेंगे, घरों में घुस के मारेंगे। ये पैगाम दे रही है सिंधियों को। सिर्फ़ और सिर्फ अलीम आदिल शेख को सामने रखा हुआ है, उनको इबरत का निशान बना के सिंधियों को पैगाम दे रही है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। और ये भी सिंधियों को पैगाम दिया जा रहा है कि अगली हुकूमत 50, 60, 70 साल तक हमने ही करनी है, हमारे अलावा सिंधियों की और किसी ने हुकूमत नहीं करनी। सिंधियों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सिंध की हुकूमत करेगा। अगर हुकूमत करनी है तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत करनी है। और इस वक्त हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, उसमें जरदारी ख़ानदान एंटर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली जरदारी ख़ानदान डाकुओं का ख़ानदान है, माफिया का ख़ानदान है। आपके सामने सारे केसेस आ चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने इदारों से अपील भी करना चाहता हूँ कि खुदारा अगर आपने कुछ करना है तो स्टेप उठाएं। आपके स्टेप ना उठाने की वजह से इतना बड़ा वाक़या हो गया है। अलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं। अगर उनको इबरत का निशान बना के पीपल्स पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम कितने ताकतवर हैं, तो फिर ये इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान भी बनता है। कितने केसेस इस वक्त पेंडिंग में पड़े हुए हैं जरदारी के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई पापड़ वाला, कोई रेडी वाला, कोई फलूदे वाला, कितने इनके फेक अकाउंट के जो केसेस पड़े हुए हैं जिनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। खुदा न खास्ता अगर आप लोगों ने इनको डील या ढील देनी है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। इसलिए आप इनको
बिल्कुल इनके केसेस जो हैं बिल्कुल सामने ले आएं और इनके जल्द से जल्द फैसले करें और इनको जेलों में भेजें और इन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है उनको पाकिस्तान की आवाम को वापस कराएं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस लाएं। खुदा के लिए अकल के नाखन लें। खुदा के लिए मैं आपके सामने एक अपील करता हूँ, गरीब आवाम की तरफ से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे सिंध की आवाम की तरफ से अपील करता हूँ। जितना इस वक्त खौफ पैदा किया जा रहा है सिंध की आवाम के अंदर जरदारियों का और पीपल्स पार्टी का, अगर ये कल इनको लीड करना शुरू कर देंगे कि हमने अपना एक सिंधु देश बनाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी इनके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वो आगे दौड़ेगा। इनके जितना खौफ इनके सामने इनके दिलों में पैदा किया जा रहा है वो पीछे नहीं चलेगा, बल्कि इनके आगे आगे दौड़ेगा कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमें खाना दो, हमें गोलियां ना मारो, हमें रोड पे ना मारो, हमें घुस के ना मारो घरों में, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इतना खौफ पैदा हो रहा है सिंध की लोकल बॉडी में। इसलिए मैं अपने इदारों से अपील कर रहा हूं कि अभी वक्त है, अभी आप सब कुछ कर सकते हैं। और रही इमरान खान साहब की बात, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं इमरान खान साहब की जो खामोशी है इसको मैं किसी और तरह से देख रहा हूं। इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब के पास ताकत नहीं है, इमरान खान साहब के पास असेंबली के अंदर लोगों की कमी है और ख़ास तौर पे मैच्योर लोगों की कमी है। जो लोग हैं भी सही तो दूसरी पार्टियों के लोग आए हुए हैं और वो करप्शन से लिथड़े हुए लोग हैं। इमरान खान साहब ये जानते हैं, लेकिन क्यों खामोशी है? सबसे बड़ी खामोशी इसलिए इमरान खान साहब की कि वो देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन तक मैं खामोश रहूं। जैसे ही सेनेट के इलेक्शन होंगे तो फिर आप देखना कि इस माफिया का इमरान साहब क्या करते हैं। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि सेनेट इलेक्शन जीतने के बाद असल पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब का जो असल रूप है वो आप देखेंगे। जैसे कल वो मरियम नवाज़ कह रही थी ना कि मेरा ये दूसरा रूप है, इमरान खान साहब को कॉपी कर रही थी, वो उसका दूसरा रूप तो आपने देख लिया। उस बंदे का इंटरव्यू भी आ गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसका इंटरव्यू भी आ गया कि मुझे किस तरह जद्दोकोब किया गया, वो इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। बल्कि मैं आपको चला देता हूं कि वो इंटरव्यू आप देख लें कि वो आदमी जिसके ऊपर पूरी नून लीग और ख़ास तौर पे मरियम जो उछल के कूद रही थी और कह रही थी फलां कत्ल हो गया, फलां ढिमकान। पहली बात तो यह है कि मरियम के पास कोई इखलाक की कोई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं। जहाँ पे कत्ल हुआ वहाँ पे जो तालियां बजवा रही थी और उसी बंदे के सामने जिसने कत्ल किया उसको सामने खड़े होकर उसको खुश भी कर रही थी, उसको तालियां बजवा रही थी, सारा कुछ कर रही थी। ये मॉरल अथॉरिटी है मरियम नवाज़ की। जिसका कत्ल हुआ उसी के सामने लोगों से नारे ले रही थी और लोगों को शाबाशी दे रही थी और लोगों से पता नहीं क्या क्या। उसका एक तारड़ साहब है, अता तारड़, और दूसरा एक था मुस्लिम लीग नून का, जिसने ये सारा काम प्लान शुदा तरीके से किया। ये मेरे दोस्तों ये माफिया के लोग हैं पंजाब के अंदर। फिर भी हम कहते हैं कि हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जितने भी हैं उन लोगों ने स्टैंड ले लिया है, खड़े हो गए। इस नून लीग को आगे इतना बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन खुदारा सिंध के लिए सोचें। इदारों से मैं कहता हूँ सिंध को देखें। सिंध के अंदर जो तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है जरदारियों की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये ख़तरे की घंटी है, ये ख़तरे का इशारा है, ये अलामत है सिंधु देश बनने की। इसलिए खुदारा सत्तू पी के ना सोएं, बल्कि जागती आंखों से सिंध के लोगों को देखें और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें और इन जरदारियों के जुंगल से सिंध की आवाम को बचाएं और सिंध को सिंध ही रहने दें, सिंधु देश न बनने दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।